ओम। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और इस आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे देवी रानी मौर्य जी, राजेंद्र जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, और इस आयोजन में काफ़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेहरे परिचित हैं। नाम भले ही भूल गया होगा लेकिन परिचित हैं काफ़ी चेहरे। ऐसे उपस्थित सभी आदरणीय बंधु और श्रद्धेय बहनें, हम इस निर्णय के आयोजन में भूमि पूजन का कार्यक्रम और उसके एक स्थायी प्रकल्प के लिए एक संचालन करने की सुविधा आदि को देखते हुए एक अच्छा स्थान ब्रज घाट के नीचे गंगा किनारे लिया है। ये एक बहुत आनंद का विषय है। इसके लिए मैं सभी दानदाताओं को और भी आगे जो रहेंगे इसमें सहयोग करेंगे उन सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे हिंदू संस्कृति में काफी जोर जो दिया है वो संस्कार पर ही दिया है। संस्कार है तो संस्कृति वो जिंदा है, नहीं तो नहीं। और हमारे यहाँ आज से नहीं, बहुत लाखों लाखों वर्षों पहले से ही अनेक ऋषि मुनि और महापुरुष वाक्य बोलते रहे हैं कि जो भी बालक बालिका अर्थात हर बालक बालिका जन्म से ही गुण शब्द प्रयोग नहीं किया, केवल दैवीय गुण लेकर पैदा होते हैं। यानी हर बालक बालिका दैवीय गुण लेकर पैदा होते हैं। ये जो सुप्त दैवीय गुण है वो जागृत होने के लिए कुछ संस्कार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने दी। उसकी 3 व्यवस्थाएं बनाई। परिवार जहां बालक बालिका जन्म लेता है, शिक्षण संस्थाएं अर्थात संस्कार युक्त आधारित शिक्षा, अन्यथा संस्कार के बिना तो मनुष्यत्व ही नहीं है, उसमें पशु है वो। और तीसरी व्यवस्था बनाई धार्मिक जगत, पूज्य संत से लेकर के मठ मंदिर और सब अनेक प्रकार की जो धार्मिक जगत की व्यवस्थाएं हैं उसमें सब वेद आदि से लेकर के सब ग्रंथ आदि ये सब आ जाता है। ये तीनों व्यवस्थाएं उन सुप्त जो हर बालक बालिका में जन्म से ही दैवी गुण के रूप में मिले हैं उनको विकसित करने के लिए वातावरण दिया गया। दुर्भाग्य से 1800 वर्षों के कालखंड में ये हमारे हिंदू संस्कृति पर घात प्रतिघात होता रहा और उसमें से जो संस्कार के तीनों पहलू कहीं न कहीं कमजोर हो गए। पुनः ये जागृत हो रहे हैं, ये भी ध्यान में आता है। परिवारों में भी अपने परिवार को एक संस्कार युक्त हिंदू के रूप में, सामान्य झुग्गी झोंपड़ी में भी रहने वाले घर में भी मैं गया हूँ तो वहाँ पर भी एक ईंट के ऊपर जो भी उनका इष्ट था उनका चित्र लगा करके अर्थात संस्कार की शुभारंभ। और बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहने वाले उनके भी घरों में आज संस्कार की प्रक्रिया कहीं न कहीं तेजी से शुरू हुई है। शुरू नहीं, तेजी से शुरू हुई है। ये बहुत अच्छा लक्षण है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ मान्यता है, आज के लिए बहुत पहले से है, कि हिंदू समाज कितना भी आज धार्मिक दृष्टि से या संस्कारों से कमजोर हुआ होगा, इसके बाद भी वो धार्मिक है। कुछ संत महात्माओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है और पूज्य संत महात्माओं के द्वारा जो कहा जाता है उनको सुनकर समझ करके वो मानने का अर्थात व्यवहार करने की स्थिति में भी आता है। ऐसी स्थिति में यह भी जो क्षेत्र पूज्य संतों का है
देश में जिस प्रकार से, देश में भी नहीं विदेशों में भी पूज्य संतों के द्वारा समाज को जो दिशा प्रेरणा मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं, विचार मिल रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत इस समाज के अंदर तेजी से प्रगति, संस्कार की, संस्कृति की, हिंदुत्व की, मैं हिंदू हूँ स्वाभिमान के साथ वो भाव भरने की काफ़ी गति बढ़ी है। देश में ही नहीं विदेश में भी बढ़ी है। और उसको ही मैं केवल आखिर में इतना ही कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि जो वाक्य शुरू में कहा था कि हर बालक बालिका जन्म से ही दैवी गुण लेकर पैदा होते हैं, इसका प्रमाण है जब संस्कार मिलता है। नेह नेड़ का 1.5 साल का उनको संस्कार मिला, वातावरण मिला, पर्यावरण मिला, और उस समय से हमने यहाँ कृति देखी है इनकी, किस प्रकार के उनके जो प्रदर्शन हुए, इससे अगर यहाँ नहीं जुड़े होते तो ये कहाँ थे। तो इसका ये प्रमाण है कि सुप्त शक्ति, दैवीय गुण जो हर एक में है, वो वातावरण इस तरह का मिलता है तो उसमें वो जग जाते हैं। विचार भी, संस्कार भी, दिशा भी। और एक वाक्य इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेह नेड़ के द्वारा जो शिक्षा है, संस्कार है या स्वावलंबन है, ये निश्चित रूप से एक नहीं अनेक केंद्र, हमारे पूज्य अतुल कृष्ण जी ने भी बताया कि महाराज कितने स्थानों पर पूर्वोत्तर के बच्चों को ला करके वो संस्कार दिए। तो ये विषय आज देश में काफ़ी व्यापक रूप से उत्साह के साथ बढ़ने वाला है। मैं ईश्वर से और गंगा माता से यही प्रार्थना करूंगा कि नेह नेड़ के दृष्टि से जो लगे हुए और रीढ़ की हड्डी के रूप में रीना जी, कन्या जी और उनके सभी साथी, उन सबको भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको वो शक्ति दे, बल दे और इस कार्य के लक्ष्य में प्रगति शीघ्रतम करें और एक इकाई से अनेक इकाइयाँ खोलें। ऐसे अपेक्षा और इच्छा रखता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम। पुनः सभी को प्रणाम।